जो लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं दूसरों की बातों को, या फिर यूं कह लीजिए कि उनको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, वो व्यक्ति इमोशनली होते हैं। बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जो लोग इमोशनल होते हैं। छोटी छोटी बात को वो दिल पे ले लेते हैं, उनको बहुत जल्दी फील हो जाता है, बुरा लग जाता है। और लोग ना उनकी इसी आदत का बहुत बढ़िया तरीके से फायदा उठाते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें अकेला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये तो कुछ बोलेगा नहीं, ये तो कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि ये तो इमोशनल व्यक्ति है। इस व्यक्ति को हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसा मन करे इसके साथ में हम वैसा व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें पलट के जवाब देगा नहीं। दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए समाज में चल पाना, अपनी बात को कह पाना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दिल के कच्चे होते हैं, सच्चे होते हैं। छोटी छोटी बात को वो दिल पे ले लेते हैं। देखो, गलती उस व्यक्ति की भी नहीं होती है, क्योंकि उसने वही सब देखा होता है। लोग उसके साथ में ऐसा ही व्यवहार शुरू से करते आ रहे होते हैं, स्पेशली उसके अपने लोग। जब उसके अपने ही उसको नहीं समझते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो वो क्या करे, वो कैसे लोगों के साथ में व्यवहार करे, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करे बाहर जाके। क्योंकि वो समझ चुका होता है कि जब उसको उसके अपने ही नहीं समझ रहे, तो वो लोगों के साथ में कैसा बर्ताव करे। वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है अपने आप को एडजस्ट करने की, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब उसका मजाक बनाने लगते हैं, उसको समझते नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। दोस्तों, जो लोग इमोशनल होते हैं ना, वो लोग जानबूझ के किसी का भी बुरा नहीं करते हैं और ना ही किसी को हर्ट करते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो इसी आदत का फायदा उठाते हैं। ऐसे व्यक्ति आखिर कैसे अपने आप को समाज में रखें, कैसे खुश रहें, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी होता है जो व्यक्ति इमोशनल होते हैं। जैसा मैंने कहा कि उनको ना बहुत ही कम लोग समझते हैं। जो लोग समझते हैं वो लोग भी उसका फायदा उठाने लगते हैं बाद में, क्योंकि वो अपने दिल पर इतना बोझ लेके जी रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं तो वो व्यक्ति बोलेगा ही ना। और जहां पर बोल देता है वो व्यक्ति, अगर उसको नहीं समझता है, तो वो कभी ना कभी उसकी बातों का, उसकी आदतों का फायदा उठाएगा ही उठाएगा, या फिर उसको हर्ट करेगा। क्योंकि बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो कि इमोशनल व्यक्ति को समझते हैं, उसको मानते हैं और उसको सही गाइड करते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है जो इमोशनल व्यक्ति होते हैं बहुत ही जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए दूसरों की बातों का बुरा मान जाते हैं। उनको कुछ आदतें अपनी बदलनी होंगी, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते हैं कि भैया हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करो, हमें बुरा लगता है। अगर दूसरे लोग आपको समझने लग जाएं, जानने लग जाएं, तो ऐसा व्यवहार करे ही नहीं ना। आपने तो लोगों को बता रखा है कि भाई मुझे बुरा लगता है, और वो इसी बात का फायदा उठाते हैं। तो हमें खुद अपने अंदर ये बदलाव करना होगा। दो तीन बातें हैं, अगर उन बातों को आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप बहुत ही स्ट्रांग बन जाएंगे और मुझे लगता है आप खुश भी रहेंगे। सबसे पहली बात, ऐसे लोगों से दूरियां बना लो जो आपको समझते नहीं है, जो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं। उनसे दूरियां बना लो, चाहे वो आपके अपनी ही क्यों ना हो। कम से कम उनके लिंक में आओ। जरूरत है तो बात करो, नहीं है जरूरत तो दूर से ही राम राम। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपको टेंशन नहीं होगी। जितने लोगों से आप मिलोगे, जितने लोगों से आप बात करोगे, उतना ही आपको प्रॉब्लम आती चली जाएंगी। क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ हम कहकर ही आ जाते हैं, है ना। अगर नहीं कहते हैं तो सामने वाला ये समझता है कि इसको तो बोलना नहीं आता, इसको तो कुछ बात करनी नहीं आती, तो कुछ ना कुछ हम ऐसा बोल देते हैं और वही बात सामने वाले को बुरी लग जाती है, या यूं कहिए कि हमको हमारी ही बात वो ऐसा पलट कर जवाब दे देते हैं कि हमें हर्ट हो जाती है। तो कोशिश यही कीजिए कि कम से कम लोगों से लिंक रखिए। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल अपने आप को अलग कर लो समाज से, या किसी से बात मत करो। हाँ, जरूरत है तो करो,
जरूरत नहीं है तो किसी के पीछे भागने की, जाने की आवश्यकता ही क्या है। अपने आप में खुश रहने की कोशिश करो, जितना हो सकता है खुद को बिजी रखो। दूसरी बात है कि हर वक्त लोगों की हाँ में हाँ मत मिलाओ, अपनी बात भी रखो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखो उस बात को लेकर जो बात वो व्यक्ति कह रहा है। देखिए, जब हम दूसरों की बातों में हाँ मिलाते रहते हैं कि भाई तुम सही हो हम गलत हैं, तो सामने वाला आपकी कद्र वैसे भी नहीं करेगा। उसके मन में एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि आपकी अपनी कोई सोच नहीं है, कोई पहचान नहीं है, हम जो कहते हैं आप वो मान लेते हैं, तो वो आपको जो थोड़ा बहुत समझता है ना वो भी नहीं समझेगा। इसीलिए किसी को सही लगे, बुरा लगे, भली लगे, जैसा भी लगे, अपनी बात को कहना सीखो। चाहे सामने वाले को बुरी लगे, कैसी भी लगे, अपनी बात को कहो, कम से कम शब्दों में कह के वहां से निकल लो। देखिए, इससे ना एक चीज क्लियर हो जाएगी सामने वाले को कि हाँ भाई इसको बोलना आता है। और अगर आपको बातें अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, तो कह दो कि हाँ भाई ये चीज मुझे अच्छी लगी है, ये चीज मुझे बुरी लगी है। इससे ये फायदा होगा कि सामने वाला आपको आगे से वैसी बात नहीं बोलेगा। वो 100 बार सोचेगा कि इसको भी जवाब देना आता है पलटकर, इसको भी चीजें बुरी लगती है। हम ना खुद ही ये लोगों को कह देते हैं कि हमें बुरी नहीं लगती है, हम तो बहुत खुश जो है इंसान है, हमें तो फील ही नहीं होता, हमें तो कुछ बुरा ही नहीं लगता। नहीं, लोगों को बताना बहुत जरूरी है। मुंह से बोलना इतना जरूरी नहीं है जितना अपने व्यवहार से लोगों को बताना जरूरी है। आपको बुरी लग रही है, वहां से हट जाओ, दोबारा मत बोलो उस व्यक्ति से। हाँ, आपसे बोल रहा है तो उतना ही लिमिटेड शब्दों में उसको जवाब दो, बाकी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जो इमोशनली व्यक्ति होते हैं ना, वो अंदर ही अंदर इतने टूट रहे होते हैं, इतने बिखर रहे होते हैं कि वो ना किसी से कुछ कह ही नहीं पाते हैं। वो जानबूझ के किसी का भी बुरा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है ऊपर वाले से, भगवान से बहुत डरते हैं। और वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से किसी का दिल ना टूटे, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति खुद ही हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि लोग जो है ना, जो सो कॉल्ड उसके अपने लोग होते हैं, वही उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। चाहे व्यवहार से बोलिए या जैसे भी बोलिए, घर में उसको जो है भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। अपने लोग जो होते हैं उनमें भेदभाव शुरू हो जाता है। वो चीजें अंदर ही अंदर उसके दबती चली जाती है कि मेरे अपने ही मेरे से जो है भेदभाव करते हैं, बातों को छुपाते हैं, मुझसे हालचाल नहीं पूछते। तो वो चीजें ना उसको बहुत ज्यादा हर्ट होती हैं। और जब चीजें हर्ट होती है ना, तो इंसान अंदर से टूट रहा होता है और धीरे धीरे वो अपने ही लोगों से कटना शुरू कर देता है। अलग एक अपनी दुनिया बना लेता है जिसमें वो होता है, उसके सपने होते हैं, उसकी ख्वाहिशें होती हैं, उसका ध्यान रखने वाले उसके अपने कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। और ऐसे लोगों की जो लिस्ट होती है ना दोस्ती की, उसमें अपने लोग तो नामात्र होते हैं, क्योंकि वो उसको समझना ही नहीं चाहते, खुशी ही नहीं देते हैं। तो कहाँ से वो उसको अपना कहे, उनको अपना कहे, है ना। तो जो इमोशनली जो व्यक्ति होते हैं ना, वो बहुत ही प्यारे होते हैं। छोटी छोटी बात को वो बहुत ज्यादा बड़ा बना लेते हैं, यानी कि छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं ना, वो उनको बहुत ही बड़ा बना के सेलिब्रेट करते हैं। छोटी सी बात पे खुश हो जाते हैं। अगर कोई उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देना, तो वो हमेशा उसके लिए ऑल टाइम अवेलेबल हो जाते हैं। और इसका ही लोग ना गलत फायदा उठा लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये जो व्यक्ति हमारी हेल्प कर रहा है, इसकी तो हमने थोड़ी सी हेल्प की थी, लेकिन ये ऑल टाइम हमारे लिए खड़ा रहता है, प्रेजेंट रहता है, और कहता भी है कि आगे से कोई जरूरत हो तो मुझसे बात कर लेना। और इसी बात का ना बहुत सारे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। और वो इस बात को समझता भी है, फील भी करता है, लेकिन फिर भी वो कह नहीं पाता। यहीं पर तो ऐसे व्यक्ति पीछे हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इमोशनली होते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप एक इमोशनल व्यक्ति हो तो आपको अपनी सीमाएं बनानी होंगी, लोगों से दूरियां बनानी होंगी, अपनी एक छोटी सी दुनिया बनानी होगी। अगर आपको जीना है, खुश रहना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। मस्त रहो, मगन रहो। कोई बात कर रहा है तो बात कर लो, कोई नहीं बात कर रहा तो उसको दिमाग में बिठा के मत चलो कि वो व्यक्ति मेरे से बात नहीं कर रहा। हालांकि ये कोई छोटी बात नहीं है,
दिमाग से किसी भी बात को बाहर निकालना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये दिमाग है ना, जब हम जिस चीज को भूलना चाहते हैं, जिसको अपने दिमाग में नहीं रखना चाहते, वही बात हमारे मन में घर कर जाती है, चिपक जाती है, बैठ जाती है, और वही चीज रिवाइज होती रहती है हर वक्त। हम कुछ भी काम करें लेकिन वो चीज हमारे दिमाग से निकलती नहीं है, और वही बात हमें खुश नहीं रहने देती। ऐसे व्यक्तियों के लिए क्यों ही अपना कीमती समय बर्बाद करना, क्यों परेशान रहना। जिंदगी में आगे बढ़ो, अपना एक बाउंड्री बना लो कि हाँ भाई, लोगों को फील हो जाए आपके व्यवहार से कि आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी है, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, पेरेंट्स हो, जाने पहचानने वाले हो। हमको बुरी लगती है तो बुरी लगती है। ज्यादा क्यों किसी से कांटेक्ट में रहना, क्यों अपनी फ्रेंड जो लिस्ट है उसको लंबी रखना। अगर आप एक इमोशनली व्यक्ति हो, भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हो, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आपको बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहिए। मेरे मुताबिक तो नहीं मिलना चाहिए। जितना कम मिलोगे, जितना कम बात करोगे, अपनी दुनिया में मगन रहोगे तो खुश रहोगे। ज्यादा फ्रेंड सर्कल बड़ा करने से फायदा ही क्या है। जितने लोग उतनी बातें, उतना ही सबकी अपनी अपनी सोच है। दोस्ती हर किसी से कोई भी व्यक्ति निभा सकता ही नहीं है। अपनी फ्रेंड लिस्ट कम रखो, कम बातें शेयर करो, अपने में मगन रहो, अपने को बिजी रख लो, और ज्यादा किसी से फोन पर भी बात मत करो। मैं तो ये कहूंगी, हाँ फोन आ रहे हैं तो अटेंड कर लो। खुद से किसी को अपने बारे में जानकारी होने ही मत दो कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपने एक बार क्लियर बता दिया, बोल दिया कि आपको बुरा लगता है, उसके बाद भी वो समझ नहीं रहा, वो इस बात को जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा कि आपको हर्ट होता है, फिर भी आपसे ऐसी बात बोले जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति से आपको बात करने की जरूरत है, कोई भी रिलेशन रखने की जरूरत है। हाँ, फॉर्मेलिटी के तौर पे तो हम लोग बहुत सारे रिश्ते निभाते हैं, तो कुछ रिश्ते ऐसे ही सही जो कि नाम के होते हैं, उनमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पे निभाते चले जाओ। देखो, खुद को खुश नहीं रखोगे तो कोई दूसरा आपको खुश कर ही नहीं सकता। यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो एक दूसरे को टेंशन ही देने के लिए बैठे हैं। पता नहीं अपनी लाइफ में वो कितना फ्री है कि सामने वाला अगर आपसे कोई बात शेयर कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसको गाइड करने की बजाय, उसको अच्छी सलाह देने की बजाय उसी में 100 कमियां निकाल देते हैं, और बड़े ही प्यार से वहां से निकल लेते हैं। ये नहीं सोचते कि हम क्या बोलकर आए हैं, क्या नहीं बोलकर आए, इस व्यक्ति को कितना बुरा लग रहा होगा, इसके दिमाग में यही बात चल रही होगी ना। कोई मतलब नहीं है। और खासकर ऐसे अपने ही लोग होते हैं, दूसरों को क्या ही पड़ी है आपसे कुछ कहने की, आपसे कुछ पूछने की, है ना, नहीं है इतना टाइम दूसरों के पास। लेकिन जो आपके अपने होते हैं ना, एक बात ऐसी बोल जाएंगे और खुद भूल जाएंगे, लेकिन सामने वाले से ये नहीं पूछेंगे कि भाई आपको बुरी लगी है कि क्या लगी है। बहुत सारे ऐसे अपने लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी बात का इतना बड़ा इशू बना देते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने होते हैं ना, उनको ज्यादा अपनों का साथ देना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। सच्चाई यही है कि अपने लोग ही आज के समय में खुश नहीं हैं दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर, है ना। और इसमें बहुत ज्यादा ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नाम के बन के रह जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें उनको निभाना होता है, उनका कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आपकी दुख से उनको दुख नहीं होता, आपकी तरक्की से उनको खुशी नहीं होती, आपकी भावनाओं की उनको कोई कदर ही नहीं है। तो इमोशनली व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे माहौल में रहना और अपने लिए एक जगह बनाना। ऐसा व्यक्ति जब जाके लास्ट में खुद को अलग कर लेता है, जब वो अंदर से बिल्कुल ही टूट जाता है, खत्म होने को आता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ऐसी नौबत ना आने दें। जब आपको स्टार्टिंग में ही फील हो जाए कि सामने वाला आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, आपको हर्ट कर रहा है, तो पहले ही ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। बहुत ही कम दोस्त बना के रखें, दोस्त ऐसे जो आपका मजाक ना बनाएं, आपको समझें, एक कॉल पर आपका फोन उठा लें या फिर आपको कॉल बैक कर लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको
आपके कॉल करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो कॉल बैक करते हैं। होते हैं बहुत सारे लोग, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो आपको तुरंत से कॉल बैक कर लेंगे, है ना, तुरंत से आपसे हेल्प मांग लेंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वो कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा जरूरी है खुद को मजबूत बना के चलो, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आपको समझने के लिए नहीं है। और हम ये सोचें कि हमको कोई समझे, हमको कोई जाने, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इसके लिए या तो फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, या फिर आपको अपनी पहचान बनानी होगी, या फिर आपका बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तब तो लोग आपको जो है पूछेंगे, बिना मतलब के भी पूछेंगे, क्योंकि उनको आपके स्टेटस से काम है, आपसे काम नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ही मामूली से इंसान हो, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी पहचान बना रहे हो, और आप इमोशनली थोड़ा सा वीक हो, तो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं। सच्चाई यही है। तो इसीलिए आप जैसी भी स्थिति में हो, खुद को बिजी रखो, खुद को खुश रखो, भगवान के करीब जाओ, उनसे अपनी मन की बातें शेयर करो, क्योंकि भगवान ही लास्ट में हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और वही हमें मेंटली इमोशनली स्ट्रांग भी बनाते हैं। तो अगर आप एक इमोशनली व्यक्ति हो तो आपको कमजोर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप स्ट्रांग बन सकते हो सिर्फ और सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखकर। सबसे पहले तो यही कि लोगों को बताना ही क्यों है, लोगों को फील ही क्यों होने देना है कि आप एक इमोशनली व्यक्ति हो। क्यों लोगों को बताना है कि आपको बुरा लगा है, आपको अच्छा लगा है? मत फील होने दो ना। आप पहले बता चुके हो, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपने अनुभवों के आधार पे कि जब हम किसी को कह देते हैं ना कि हमें देखो बुरा लगता है, हमें ये चीज से दुख होता है, तो लोग ना और ज्यादा हमें हर्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें और ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें और ज्यादा इग्नोर करते हैं। तो बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, वो बात अपने तक ही रखो। हाँ, अपनी बाउंड्रीज सेट कर लो, खुद ही ना बोलो, कुछ बातों को खुद ही छुपा के रखो। जब हम खुद ही लिमिटेड वर्ड यूज करेंगे, है ना, लिमिटेड जो है शब्दों का यूज करेंगे, और उतनी ही बात करेंगे जितनी बात हमें कहनी है, तो लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति से हमें इतनी ही बात करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप फ्रैंक होने लग गए तो सामने वाला व्यक्ति हो सकता है आपसे ही मजाक मजाक में क्या कुछ बोल जाए, है ना। फ्रैंक होने का मतलब है सामने वाले को मौका देना खुद पर जो है कुछ भी बोलने के लिए। तो इतना भी फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक इमोशनली व्यक्ति हो, आपको बुरा लगता है, तो आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को हर्ट तो करते नहीं, जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं करते, जाने अनजाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इमोशनली लोगों की ना एक अच्छी आदत ये होती है कि वो बहुत ही जल्दी लोगों के साथ ना घुल मिल जाते हैं, लोगों को अपना बना लेते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, लोगों के बहुत ही जल्दी करीब पहुंच जाते हैं, विश्वास जीत लेते हैं। तो इमोशनल व्यक्ति में कमियां ही नहीं होती हैं, उसकी बहुत सारी खूबियां भी होती हैं। इमोशनली व्यक्ति की दूसरी साइड ये भी है ना, कि वो बहुत जल्दी लोगों के दिलों पे राज करता है, लोग उस पर यकीन कर लेते हैं उसकी आदतों की वजह से, उसकी बातों की वजह से। लेकिन उसकी यही आदतें उसको दुखी भी करती हैं, परेशान भी करती हैं, लोग उसकी आदतों का फायदा भी उठाते हैं। तो इमोशनली व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत है, अपने तक सीमित रहने की जरूरत है, बहुत कम लोगों से कांटेक्ट में रहने की जरूरत है, अपनी दुनिया में मस्त रहो, मगन रहो। इमोशनली व्यक्ति जितना दिल का सच्चा अच्छा होता है, लोग उसकी भावनाओं का उतनी ही जल्दी मजाक बना के रख देते हैं, तोड़ के रख देते हैं। तो समझदारी इसी में है कि अपनी बाउंड्रीज बना लीजिए, खुश रहो, खुद से प्यार करो, बिजी रहो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।